दोस्तों यस्कावा की K7 18.5 किलोवाट 25 HP 41 एम्पियर की एक VFD हमने अनुपम अल्फा की होस्ट फंक्शन में लगाई थी। अब ये चल रही है, करीबन 1 साल के ऊपर हो गया। अभी इसमें क्या क्या फंक्शन रहते हैं, क्या प्रोग्रामिंग रहेगा, क्या कनेक्शन रहेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये डिस्प्ले थोड़ा वीक हो गया है, उसका LED थोड़ा वीक है, LCD डिस्प्ले है लेकिन उसका बत्ती थोड़ा वीक हो गया है। तो कोशिश करता हूँ कि आप देखें इसको ध्यान से। HD में देखोगे तो आपको बढ़िया सा दिखेगा। अभी देखिए ये मेन डिस्प्ले है U101 7.00 हर्ट्ज़, ये इसका फर्स्ट स्पीड है। अभी इसमें हमने क्या डेटा डाला है वो आपको दिखाएंगे। ये मेनू प्रेस करेंगे तो ऑपरेशन आ रहा है, क्विक सेटिंग आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मॉडिफाइड कॉन्स्टेंट्स। वो जो भी डेटा बाय डिफ़ॉल्ट से हमने सेट किया हुआ है वो इसमें दिखेगा। मॉडिफाइड कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या डेटा डाला हुआ है वो थोड़ा क्विक जाएंगे। A102 में 2 है, ओपन लूप वेक्टर। आपको कभी भी हैवी लोड चलाना है, हैवी एप्लीकेशन है, वर्टिकल लोड है, उसको ओपन लूप वेक्टर में ही चलाना है कंपलसरी। नेक्स्ट B10100 फ्रीक्वेंसी रेफरेंस आपका कीपैड पे रहेगा। मतलब मल्टी स्पीड आप करते हो क्रैन एप्लीकेशन में तो आपका कीपैड रेफरेंस रखना चाहिए। तो B101 में 00, B108 उसमें 1, मतलब आप प्रोग्रामिंग मोड में हो तो भी रन कमांड VFD एक्सेप्ट कर लेगी। तो B108 में 1 करना ज़रूरी है। अगर आप प्रोग्रामिंग मोड में हो और रन कमांड नहीं चाहिए तो इसको 0 कर देना। C101 एक्सेलरेशन टाइम 2.0 सेकंड, मतलब 0 फ्रीक्वेंसी से लेके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने E104 में जितनी रखी हुई है वहाँ तक पहुँचने का टाइम है। मान लो कि अभी आपकी मोटर 0 स्पीड पे है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने इसमें 105.0 105 हर्ट्ज़ रखी है, तो वहाँ तक पहुँचने में ये 2 सेकंड का टाइम लेगी। C102 डेसिलेशन टाइम। डेसिलेशन टाइम बोले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ से 0 होने में, मतलब मोटर आपके फुल स्पीड पे घूम रही है, वहाँ से आपको 0 लाना है तो वो 4 सेकंड में आएगी। तो C102 हमने 4 सेकंड 4.0 सेकंड रखा हुआ है। C601 ये नॉर्मल ड्यूटी हमने रखा हुआ है। क्योंकि हमको कैरियर फ्रीक्वेंसी सेटेबल चाहिए थी, इसके लिए। C602 में ये C602 कैरियर फ्रीक्वेंसी 3 बोले तो 8 किलो हर्ट्ज़ हमने रखी हुई है। ये अभी मल्टी स्पीड सेटिंग का मेनू खुल गया है। D101 7 हर्ट्ज़, D102 सेकंड स्पीड 15 हर्ट्ज़ 15.0, D103 48.00 हर्ट्ज़, ये मल्टी स्पीड 3 है। D104 87.00 हर्ट्ज़, ये मल्टी स्पीड 4 है। D105 ये मल्टी स्पीड 5 लास्ट 105.00 105 हर्ट्ज़ है। उसके बाद ये इनपुट वोल्टेज E101 415 वोल्ट AC। अभी E1 वाला मेनू आ गया जिसमें आपको मोटर का बेस वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेट करना रहता है। E101 415 वोल्ट AC। E104 जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज़, मतलब जब तक आपका 105 हर्ट्ज़ नहीं आएगा तब तक आपका मैक्सिमम वोल्टेज E105 415 वोल्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये E105 मैक्सिमम वोल्टेज 415 वोल्ट AC है। E106 ये मोटर का बेस वोल्टेज मोटर की बेस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। बाय डिफ़ॉल्ट यस्कावा में 60.0 हर्ट्ज़ रहती है, इसको 50.0 हर्ट्ज़ करना ज़रूरी है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 50 हर्ट्ज़ पे ही मोटर डिज़ाइन होती है, इसके लिए E106 में 50 हर्ट्ज़। E108 27.4 वोल्ट AC, ये मिड वोल्टेज है। कभी भी आपको कम फ्रीक्वेंसी में टॉर्क चाहिए तो इसको बढ़ाना है। E110 5.0 वोल्ट AC, ये मिनिमम वोल्टेज है।
E113 ये बेस वोल्टेज है जो मोटर की नेम प्लेट पे लिखा होगा 415 वोल्ट AC, 415 वोल्ट AC। अभी ये मोटर का मेनू खुला हुआ है E201। मोटर की नेम प्लेट पे 29.9 एम्पियर लिखा हुआ है, इसके लिए हमने 29.9 एम्पियर डाला हुआ है। ये मोटर रेटेड स्लीप है, ये ट्यूनिंग के बाद आती है। यस्कावा में K7 की जो VFD है उसमें 4 प्रकार के ट्यूनिंग आते हैं। वो 4 प्रकार के ट्यूनिंग में पहला रहता है लाइन टू लाइन रेजिस्टेंस वाला, जो मोटर की वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस आप ट्यूनिंग से नाप सकते हो। दूसरा रहता है स्टेशनरी ट्यूनिंग। स्टेशनरी ट्यूनिंग में भी 2 अलग अलग ट्यूनिंग आते हैं। हमने रोटेशनल ट्यूनिंग करवाया था, मतलब ये वाली जो मोटर है उसको गियर बॉक्स के छूटा करके रोटेशनल ट्यूनिंग करवाया था। तो रोटेशनल ट्यूनिंग करने के बाद जो भी डेटा आया है वो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। E202 1.33 हर्ट्ज, E203 नो लोड करंट 18.0 एम्पियर, 30% से लेके 50% के बीच में नो लोड एम्पियर रहता है। मोटर का जो भी नेम प्लेट एम्पियर रहेगा उसके 30 to 50% आप गिन के चलो। ये भी ऑटो ट्यूनिंग के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आया है। E205 ये टर्मिनल रेजिस्टेंस है, मतलब मोटर के जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस है 0.464 ओम्स। E206 ये लीकेज इंडक्टेंस है 12.2%। सैचुरेटेड कंपोनेंट है E207 में 0.36 है। सैचुरेटेड कंपोनेंट टू E208 में 0.60 है। ये लॉसेस रहते हैं जो ट्यूनिंग के बाद आते हैं। आप रोटेशनल ट्यूनिंग कराओगे तो ये डेटा अपने आप आ जाएगा, फिर उसको चेंज करने की आवश्यकता रहती नहीं है। E211 15.00 किलोवाट, मतलब मोटर का जो भी पावर है वो आपको इसमें डालना है। 15 किलोवाट 20 HP की मोटर है, 25 HP की VFD है, हमने 15 किलोवाट डाला हुआ है। उसके बाद आपका मल्टी स्पीड डिफाइन करने के लिए H1 वाला ग्रुप आता है, उसमें H105 में 05 मतलब मल्टी स्पीड रेफरेंस 3। H201 में हमने फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन डाला हुआ है। H201 बोले तो यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहे हैं नीचे वाले ये दो वायर जो है ना, ये 2 के पीछे जो लगे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो M1 M2 रहता है। तो वो रिले को हमने फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन के डिफाइन किया हुआ है H201 में। अब कितने फ्रीक्वेंसी पे आपकी ब्रेक खुलेगी उसको हम आपको दिखाएंगे। L201 मोमेंटरी पावर लॉस राइट थ्रू, मतलब अभी आपका पावर का हल्का सा भी जबकि आएगा तो ये कवर कर लेगा, तो उसको इनेबल रखा हुआ है ताकि न्यूसेंस ट्रिपिंग ना आए। अभी स्टॉल प्रिवेंशन एक्सीलरेशन सिलेक्शन L301 उसको 0 किया है। क्यों? क्योंकि इसमें B1 B2 में ब्रेकिंग रजिस्टर लगा रहता है। ब्रेकिंग रजिस्टर का काम क्या है कि जब भी आपका VFD रनिंग में, स्टार्टिंग में और स्टॉपिंग में जो रीजनरेशन मोटर से आता है उसको कवर करने का ज़रूरी है, वरना VFD आपका ओवर वोल्टेज पर ट्रिप मारेगा। इसके लिए L301 एक्सीलरेशन के टाइम पे जो भी आपका OV है वो OV को नाबूद करने के लिए B1 B2 में पावर चला जाएगा, वहाँ से ब्रेकिंग रजिस्टर में जाएगा। L304 ये स्टॉपिंग के टाइम पे है, मतलब स्टॉपिंग के टाइम पे मोटर जनरेटर का काम करेगी। मोटर में से जो भी पावर पैदा होगा वो VFD में से होके B1 B2 में से होके ब्रेकिंग रजिस्टर में चला जाएगा। वो फंक्शन इनेबल हो उसके लिए आपको L304 में 0 करना ज़रूरी है। L401 ये जो हमने H201 में 5 डाला हुआ था, H201 में आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये VFD थोड़ा पुराना है, इसके लिए देखिए कीपैड थोड़ा पुराना है। ये H201 में 5 जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन 2 किया हुआ है वो कितना फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिखाता है। L401 में मतलब 1.0 हर्ट्ज स्पीड एग्रीमेंट लेवल। L401 में 1.0 हर्ट्ज है, मतलब 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आपकी ब्रेक खुल जाएगी स्टार्टिंग में और स्टॉपिंग में। उसके बाद L402 में हिस्टेरेसिस है 0.5 हर्ट्ज, मतलब अगर आपने 1 हर्ट्ज L401 में डाला हुआ है, L401 में 1.0 हर्ट्ज डाला हुआ है, तो L402 में 0.5 हर्ट्ज डालने पे आपका हिस्टेरेसिस मतलब रेंज मिल जाएगी उसको। 1 है तो 1 से 0.5 कम और 1 से 0.5 प्लस, मतलब 0.5 से लेकर 1.5 हर्ट्ज के बीच में आपकी ब्रेक ओपन होगी और क्लोज होगी। मान लो कि आप स्टार्ट कर रहे हो
0.5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी गई तो 1.5 से पहले वो खुल जाएगी, और स्टॉप कर रहे हो तो 1.5 से 0.5 के बीच में बंद हो जाएगी। L805 ये इनपुट फेस लॉस, अगर आपका इनपुट फेस L1, L2, L3 ये इनपुट है, उसमें से एक भी फेस लॉस होगा तो आपका VFD ट्रिप मार देगा। L807 आउटपुट फेस लॉस, आउटपुट का केबल कटा हुआ है, मोटर में कुछ भी फॉल्ट है तो L807 में आपको 1 करना है, तो वो आउटपुट फेस प्रोटेक्शन के लिए रहता है। O302 ये कीपैड में आपको प्रोग्राम कॉपी करना है तो उसके लिए है। A102 ये अभी आपका पूरा प्रोग्रामिंग रेडी हो गया। अभी इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेनू प्रेस किया तो ऑपरेशन में आए, ऑपरेशन में जाने के बाद आप एंटर करोगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो दिखाएगा। उसके बाद ये U101 है, मेन फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है। U102 है, उसमें आपको 00 हर्ट्ज दिखाएगा, वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। U103 में आउटपुट एम्पियर है। U104 कंट्रोल मेथड है, और U105 आपका मोटर का स्पीड है। U106 में आउटपुट वोल्टेज है। U107 में DC वोल्टेज है। तो ये मॉनिटरिंग में आप LCD कीपैड का यही फ़ायदा रहता है कि आप एक साथ में सब कुछ पैरामीटर ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद ट्यूनिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। मेनू आप जैसे ही प्रेस करते रहोगे तो आपको ट्यूनिंग का, ऑटो ट्यूनिंग का भी एक ऑप्शन दिखाता है, उसमें एंटर करोगे तो आपको स्टैंडर्ड ट्यूनिंग दिखाएगा। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग के बाद आपको अलग अलग डेटा जो भी रहते हैं, 15 किलोवाट मोटर का है, 415 वोल्ट AC है, मोटर का एम्पियर है, मोटर की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पोल्स, मोटर कितने पोल की है, 1450 RPM मोटर पे लिखा हुआ है, 1452 RPM एक्चुअल में है लिखा हुआ, तो 4 पोल रहता है तो 4 पोल हमने डाला हुआ है, तो T106 में 4 और RPM, ये RPM भी आपको 1450 सेट करना है। एंटर करोगे उसके बाद आपको ये ब्लिंक होगा, यहाँ पे जो भी डेटा है उसको आपको कम ज़्यादा अप या डाउन एरो से आप कर सकते हो। हमने ऑलरेडी ट्यूनिंग किया हुआ है तो आपको वो अभी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा समझिए इसको कि ट्यूनिंग का तरीका कैसा रहता है। और इसके बाद आपको अभी डेटा इनवेड है क्योंकि हमने वो RPM डाला नहीं है, ताकि 8 RPM सही डालने पे वो बोलेंगे हमको कि ट्यूनिंग इज़ रेडी। फिर आपको रन का की पेस्ट करना है, उसके बाद आपका ट्यूनिंग होगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप मोटर डीकपल जो किया हुआ है उसको रिकपल करके स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्रामिंग हमने आपको दिखाया है। अभी इसका कनेक्शन भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये देखिए, ये कॉमन है SC, ये वाला कॉमन है, उसके नीचे 2 तार लगे हैं यहाँ पे। ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है, अप और डाउन समझ लीजिए। उसके बाद 2 टर्मिनल छोड़ के S1 S2 छोड़ के S3 S4 S5, ये मल्टी स्पीड 2 है। मल्टी स्पीड 1 कीपैड के साथ आ गया, मल्टी स्पीड 2 है 15 हर्ट्ज, मल्टी स्पीड 3 है 48 हर्ट्ज। मतलब जैसे इसमें कमांड आएगा S5 में तो आपका सेकंड नंबर का स्पीड 15 हर्ट्ज लगेगा। इसमें कमांड आएगा S6 में तो आपका थर्ड स्पीड 48 हर्ट्ज लगेगा। जब दोनों में साथ में कमांड आएगा तो फोर्थ स्पीड 87 हर्ट्ज लगेगा। S5 S6 में साथ में कमांड आएगा तब। और S7 में जब कमांड आएगा और ये 2 में कमांड नहीं रहेगा, S7 में जब कमांड आएगा तो आपका 105 हर्ट्ज 5/5 स्पीड लगेगा। ठीक है। उसके अलावा ये रिले का फंक्शन है, ये फॉल्ट रिले। जब भी फॉल्ट आएगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी और यहाँ से आगे आपका ट्रिपिंग का फंक्शन जो भी पैनल में लिया हुआ चालू हो जाएगा। और नीचे वाला जो तार है 2, जो नीचे वाला ये 2 तार है वो भी रिले का है। उसको हमने ब्रेक रिले में डिफाइन किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन जो आपको दिखाया उसका है, तो वो M1 M2 में लगता है। उसके बाद पावर के कनेक्शन में देखें तो B1 B2 ब्रेकिंग रजिस्टर का हो गया, RYB 3 फेस इनपुट हो गया। ये DC के लिंक रहती है, DC पॉजिटिव है, यहाँ पर DC नेगेटिव है, DC नेगेटिव यहाँ पे है, ये DC पॉजिटिव यहाँ पे है, और यहाँ पे मोटर के कनेक्शन किए हुए हैं RYB UVW। ठीक है। तो ये यस्कावा की VFD हमने होइस्ट में लगाई हुई है। चालू करिए। ये मोटर है, ये मोटर की डेटा आपको दिखा देते हैं। 0.85 उसका पावर फैक्टर है, 50 हर्ट्ज से 15 किलोवाट है, 29 एम्पियर की मोटर की नेम प्लेट एम्पियर है। ठीक है। ये 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक होस्टिंग चलता है। ये होस्टिंग की ब्रेक है,
इसमें 3 फेस की ब्रेक लगती है। 3 फेस की ब्रेक में टोटल 6 तार आपको लगे हुए मिलेंगे अनुपम अल्फा में, ठीक है। तो वो हिसाब से हमने ब्रेक का कनेक्शन भी पहले से किया हुआ था और उसको ऑपरेटिंग करके भी, सेटिंग करके भी चेक कर लिया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।